अब तक हमने इस चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में एसिड क्लियर किया, बेसिस क्लियर किए। नाउ कम ओवर टू द सॉल्ट्स। जब फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे तो एक रिएक्शन आई थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनफैक्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एक्सेप्शन था, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस देन सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। दैट इज नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट वाज नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ट्राई टू रिकॉल दैट इक्वेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने एक रिएक्शन सीखा था जहां एसिड वाज रिएक्टिंग विद द बेस and that reaction was known as neutralization reaction and salts were produced. So derive our definition from that reaction. What is the meaning of that? कि salts वो products हैं या salts वो chemical compounds हैं जो acids और base के react होने के बाद neutralization reaction से produce। इन्हीं वर्ड्स को हमें अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट्स। सो सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन of acid and base। केमिकली अगर हम डिफाइन करें, अगर केमिकली डिफाइन करें तो सॉल्ट्स are those chemical substances which when dissociated in water then they gives out cations and anions, means positively charged ions and negatively charged ions produce करेंगे जब salt को water में dissociate करेंगे। but those cations should be other than hydrogen ion or hydronium ion, and anions should be other than hydroxide ion। ये केमिकल डेफिनेशन पहले लिखते हैं, then try to understand। So salts are such chemical compounds which on dissociation gives out anion other than OH ion and cation other than hydronium ion or the hydrogen ion। Take an example,
SO4 और CaCl2, ये दोनों हमने सॉल्ट्स में काउंट किए, दोनों सॉल्ट्स हैं। अब इसको हम डिसोसिएट करेंगे, देन वी आर गोइंग टू गेट Na प्लस SO4। Ca प्लस Cl2। देखो पहले भी बताया था कैटायंस क्या है। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज। कभी कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने आपको बताया था CaT। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज। सो यहां पर कैटायन क्या है, ये एनायन, ये कैटायन है, ये एनायन। सो कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज। अब हमें इसमें कैटायन क्या मिल रहा है, सोडियम प्लस। अदर देन हाइड्रोजन and hydronium ion, other than hydrogen and hydronium ion, we are getting sodium Na plus और Ca double plus। तो ये दोनों salts हैं। Now if we consider about NaOH, HCl, इनको डिसोसिएट करें, we are going to get Na plus OH minus H plus Cl minus। तो ये सॉल्ट्स नहीं है। क्यों नहीं है, देखो कैटायन मिल रहा है, एनायन मिल रहा है, ठीक है, सॉरी ये कैटायन मिल रहा है, एनायन मिल रहा है, बट इसमें जो एनायन पार्ट है दैट इज नॉट अदर देन OH ion। तो these are not salts, in fact these are base। this is base and this is acid, क्योंकि इसमें H plus है। HCl में H plus ion मिल रहा है and Cl minus। तो सॉल्ट्स की डेफिनेशन और सॉल्ट्स के एग्जाम्पल, उसमें हमें ये ध्यान रखना है जहां भी H प्लस आयन या OH आयन मिलेंगे उसके अलावा अदर देन दोज वी शुड गेट आइदर वन कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन, ठीक। सो दिस वाज अबाउट द सॉल्ट्स। नाउ सॉल्ट्स के बाद में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। Now come over to source of natural acids। यानी एसिड्स हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा है, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा है, नाइट्रिक एसिड पढ़ा है। ये सारे के सारे नेचुरल एसिड नहीं है, ये सारे के सारे सिंथेसाइज्ड हैं, केमिकल के थ्रू बने हुए हैं या लैब में प्रिपेयर, ठीक। नेचुरल एसिड्स वो हैं जो नेचर से हमें मिले। नेचर से मिलने वाले एसिड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल नाम रखते हैं हम विनेगर, देन सारे के सारे सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन,
और ऑरेंज, टमाटो, टर्मरिक, देन कर्ड। ये सारे एग्जाम क्या है? नेचुरल है। अब विनेगर को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं या विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। लेमन और ऑरेंज, लेमन एंड ऑरेंज सिट्रस फ्रूट है, खट्टे फ्रूट्स हैं, ठीक। तो इसमें सिट्रिक एसिड होगा। सिट्रस है इसलिए सिट्रिक एसिड हुआ। टमाटो में इट इज हैज टू बी रिमेंबर्ड दैट ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इज द कंटेंट इन द टमाटो। एंड टर्मरिक में वी हैव टार्टरिक एसिड, then come over to curd. Curd is meant from the milk. कर्ड मिल्क से बना है और मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। अदर देन दिस, नॉर्मली एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि एंड्स में एंड बी, हनी बी और एंड, इनमें फॉर्मिक एसिड मिलेगा। हनी बी एंड एंड्स में फॉर्मिक एसिड मिलेगा। इसको कुछ बुक्स या कई फॉर्मिक एसिड को मेथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक। एक डिफरेंट क्वेश्चन है कि एसिडिक रेन, एसिडिक रेन में कौन सा एसिड? एसिडिक रेन में देखिए, एसिडिक रेन में, एसिडिक रेन तो पता है कि जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, उसमें सल्फर एंड नाइट्रोजन एक्सेस में होगी, एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक्सेस में होंगी, तो जब उस ड्यूरेशन में रेन होगी उसको हम एसिडिक रेन बोलेंगे। अब सल्फर से बनने वाला या सल्फेट से बनने वाला एक एसिड, तो दैट इज H2SO4, और नाइट्रोजन से रिलेटेड एसिड HNO3। ये दो स्पेसिफिक एसिड्स हैं जो एसिडिक रेन में मौजूद है, ठीक। नाउ कम ओवर टू केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पता चल चुकी है एसिड्स की, चलो इसको यहां स्पेसिफाई कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। जब भी हम किसी भी केमिकल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसकी दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम ओवर टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में गो बैक टू द एसिड्स की एसिड्स हैं क्या, बनते कैसे हैं, डेफिनेशन पर जाओ एसिड्स, वो फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। देन टर्न्स
blue litmus paper to red, gives H plus ions, and fourth one is acids are corrosive in nature. फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें चार ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है. सॉल्ट टेस्ट turns blue litmus to red, gives hydrogen ion or hydronium ion when with dissociation. ये हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो पूरी केमिस्ट्री में फिजिकल कोई भी कंपाउंड पढ़ेंगे उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और साथ में उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ये हमेशा तक पढ़नी पड़ेगी. सारे कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उसकी मैन्युफैक्चरिंग. ठीक, ये हमें पढ़नी है विद द रिएक्शंस. केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें ऐसे लर्न रखनी है. और केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस बहुत सारे हैं. रिएक्शंस को लर्न आउट करने के लिए और रिएक्शंस को समझने के लिए फिर से वही रिपीट करूंगा, हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए. प्लस कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है. देखिए, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम चार डिफरेंट वे में पढ़ेंगे. एक, reaction of acid with metals. Second one, reaction of acid with carbonate CO3, carbonate is CO3 और HCO3. ये देखो बच्चों, कार्बोनेट है और ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये कार्बोनेट एंड दिस वन इज हाइड्रोजन कार्बोनेट. हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं. हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी बोलिए. जो थर्ड रिएक्शन हमें पढ़नी है दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड से कोई भी मेटल और उसका ऑक्साइड, ऑक्सीजन से कंबाइन किया हुआ मेटल. सिंपली जैसे Al2O3, ये एल्यूमिनियम मेटल, ये ऑक्सीजन का एल्यूमिनियम ऑक्साइड. और फोर्थ रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शन of acid with
बेस। ये 4 डिफरेंट रिएक्शंस हैं। एक रिएक्शन और है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर। उसको सेपरेटली हम पढ़ेंगे, उसका सेपरेट टॉपिक है, उसको हम सेपरेटली कंसीडर करेंगे। तो ये 4 रिएक्शन अब डिफरेंट वे में पढ़ेंगे। चलिए, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। देखो, अब जो हम समझेंगे वन बाय वन, बहुत स्लो वे में जाएंगे, जिससे आपको रिएक्शन पता चले कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बता दिया कि रिएक्शन को लिखना कैसे है, रिएक्शन के सिंबल्स क्या है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, क्या रिएक्शंस होती है, प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, हीट कैसे इवॉल्व होती है, उसका सिंबल क्या होती है, सारे फर्स्ट चैप्टर के काम। इस चैप्टर में मैंने आपको कमिट किया था लास्ट टाइम कि रिएक्शंस कैसे प्रोसीड करती है, मैं आपको क्लियर करूंगा। तो अब टाइम आया है जब हम रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगी, किस एलिमेंट के मिलने से क्या बनेगा, उसको सीखने की कोशिश करें। सिंपल, जो लिखा है उसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द chemical equation is the symbolic representation of the chemical reaction। वही हमें करना है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, एक एसिड लिखो, कोई भी एसिड, बहुत सिंपल सा HCl। एसिड का नाम आते ही सबसे पहले HCl सबको याद आ जाता है, लिख देते हैं। एक मेटल, कोई भी मेटल जो आपको याद आ जाए। सोडियम सबसे पहले याद आ जाता है तो सोडियम लिख दो। चलो दूसरा, और क्या याद आया? एल्यूमिनियम याद आया, एल्यूमिनियम लिख दो। एक एसिड और याद करो, H2SO4। ये 2 एसिड सबसे पहले याद आते हैं। और मेटल्स 2 तो हो गए, इनके अलावा कुछ और मेटल्स रख दो। चलो कैल्शियम रख देते हैं। एक एसिड और रखते हैं चलो अभी आप HNO3 नाइट्रिक एसिड। इतना नया नहीं, इनफैक्ट ये 3 एसिड है जो बहुत कॉमन है, सबसे पहले ये याद आते हैं। नाइट्रिक एसिड रखा, और मेटल कोई भी रख दो। सोडियम ले लो दोबारा से। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज होता है, हमें पता है। हाइड्रोजन और सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है। इमेजिन करो, अभी इसमें बनाना नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव बनाना नहीं, हमें सिर्फ याद रखना है, इमेजिन करना। तो नेगेटिव विल रिएक्ट विद पॉजिटिव, सिंपली। नया प्रोडक्ट बनेगा NaCl। ये एक नया प्रोडक्ट मिल गया, NaCl। बचा क्या? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, उसका सॉल्ट बनेगा। NaCl क्या है? सॉल्ट। तो उसका सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये गैस का सिंबल हमने बनाया। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है कि हाइड्रोजन गैस डायटोमिक है, मोनोएटॉमिक नहीं। हाइड्रोजन गैस इज डायटोमिक, और यहां पर एक हाइड्रोजन है तो 2 वहां रख नहीं सकते, इसलिए यहां हाइड्रोजन को हम 2 कर देंगे। क्लोरीन अपने आप 2 हो गए, यहां भी बिगड़ गया, तो इसको यहां 2 कर देते हैं, यहां 2 कर देते हैं,
दो HCl, दो NaCl, दो सोडियम, इन्होंने बनाया 2 NaCl और H। क्लियर हो गया? सबसे पहले हमें ये 2 है या नहीं है इनको नहीं रखना है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है हमें वो दैट वी मेक। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड और व्हेन acid reacts with metals, then we are going to obtain corresponding salts, यानी जो मेटल रिएक्ट करेगा उसका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इज evolved in the same way। इसको प्रोसीड करो। HCl with aluminium, तो AlCl3, यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, इसलिए AlCl3 क्या बचा, AlCl3 क्या बचा हमारे पास, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर दी, लेकिन हाइड्रोजन है डायटोमिक तो हमें 2 रखने पड़ेंगे एटम्स। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंसिंग फर्स्ट चैप्टर का वर्कआउट है, तो उस बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग अब हमें इसे बैलेंस करना है। इसके लिए यहाँ क्लोरीन 3 होने चाहिए, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, इसलिए इसको हम 3 कर देते हैं। ठीक, क्लोरीन 3 हो गई, एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हुए, 3, यहाँ कितने हैं 2, 3 हाइड्रोजन कर देते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गए, यहां 3 है, 6 कर दो, और इसको बैलेंस करने के लिए अब क्लोरीन कितने हुए 6, यहां 3, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2AlCl3 3H। बैलेंसिंग वाली बात है, सोचना पहले प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं वो देखो, इसको क्लियर करो, इसको आप खुद से करेंगे, इसको हम कल डिसाइड करेंगे, बाद में नेक्स्ट लेक्चर में इसको आप खुद कोशिश करना। एक रिएक्शन में आपको एडिशनली बता देता हूं, HNO3 प्लस Na, सिंपल, इसको इसके साथ रिएक्ट कर दो, NaNO3 NaNO3 प्लस H2, तो अल्टीमेटली इस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स with metals, then corresponding salt means उससे related salt and hydrogen gas is liberated। इस रिएक्शन का कंक्लूजन है ये, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा। ये कंक्लूजन हुआ व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड और एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। 4 एग्जांपल्स दिए, ये उसका लिटरेचर है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, तो आपको मिनिमम 2 एग्जांपल्स रखने हैं और आपको ये उसका कंक्लूजन देना है। नेक्स्ट रिएक्शन वी विल लर्न रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट।